तो ये है मेरा एग्जाम हॉल। बैठने से पहले जरा मैं अपनी चेयर को, टेबल को सैनिटाइज तो कर लूं, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। तो मैंने चेयर और टेबल को सैनिटाइज कर ली, मैं आकर यहां पर बैठ चुका हूं। तो अभी मुझे क्या चेक करना है? पहले तो मैं आप लोगों से बात करने के लिए मास्क उतार रहा हूं। आप लोगों को मास्क नहीं उतारना है, क्योंकि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। कोविड-19 से हमारा पूरा विश्व आज, और हमारा देश और पूरा विश्व आज लड़ रहा है। एनीवे, तो अभी मुझे यह देखना है कि क्या मैं अपने पास सारा सामान लेकर आया हूं या नहीं। कैसे सोचूं, कैसे सोचूं, कैसे सोचूं, कैसे सोचूं? यस, मैंने ना निशांत सर की एक वीडियो देखी थी। निशांत सर ने अपनी वीडियो में ये वाली चेकलिस्ट दी थी, तो मैं इस वाली चेकलिस्ट से अपना सारा सामान मैच कर लेता हूं। तो आपको भी घर से निकलने से पहले इस चेकलिस्ट से अपना सारा का सारा सामान मैच कर लेना चाहिए कि यू मस्ट हैव अ सैनिटाइजर। आपके पास एक सैनिटाइजर होना चाहिए। आपके पास कम से कम 2 मास्क होने चाहिए, कम से कम 2 मास्क। एक मास्क अगर गिर गया तो आपके पास दूसरा मास्क होना चाहिए। यू मस्ट हैव योर एडमिट कार्ड। इसके बिना क्या ही होने वाला है। आपके पास कम से कम 2 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन्स होने चाहिए। आपके पास कम से कम 2 शार्पिन HB पेंसिल्स होनी चाहिए। बाकी मतलब ये मैं अपनी तरफ से 2 रेकमेंड कर रहा हूं, बाकी आप 10 ले जाओ, किसको क्या फर्क पड़ रहा है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास एक इरेजर होने चाहिए। आपके पास एक सिंपल कैलकुलेटर इस टाइप का होना चाहिए। आपके पास अगर 2 होंगे तब तो और अच्छी बात है, क्योंकि मान लो अगर एक जो है वो गिर गया, टूट टाट गया, या लास्ट मोमेंट पे इसने धोखा दे दिया, तो क्या फर्क पड़ता है। हमारे पास दूसरा कैलकुलेटर हमारे पास बैग में है। बट ध्यान रहे कि आपकी टेबल पर 2 कैलकुलेटर्स इन्विजिलेटर को नहीं दिखने चाहिए। इन्विजिलेटर को आपकी टेबल पर 2 कैलकुलेटर्स नहीं दिखने चाहिए। दैट इज नॉट अलाउड। तो एक जो एडिशनल कैलकुलेटर आप लोग लेके जाओगे उसको अपने बैग में डाल देना। और बैग तो आपका वहां पर आपकी टेबल चेयर के बगल में तो रहता नहीं है। तो अगर बाई चांस आपका कैलकुलेटर रास्ते में खराब हो जाता है, बीच में खराब हो जाता है सॉल्व करते करते, तो आप अपने बैग से दूसरा कैलकुलेटर निकाल सकते हैं। आपके पास एक शार्पनर होना चाहिए। आपके पास एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए, जिसमें इन्विजिलेटर को देखे कि अंदर क्या भरा हुआ है। ठीक है, ऑलराइट। एनीवे, तो यू मस्ट हैव अ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लाइक दिस। एंड आपके पास एक रिस्ट वॉच जरूर होनी चाहिए। मैं सच बता रहा हूं, कभी कभी मैं एग्जाम में कैलकुलेटर भूल जाता था, कभी कभी मैं रिस्ट वॉच भूल जाता था। तो काश मेरे टाइम पे भी एग्जाम वाले दिन किसी ने इस टाइप की कोई चेकलिस्ट बना दी होती। तो दिस इज एन अमेजिंग चेकलिस्ट, जिससे आपका कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं खर्च करना। बस आप लोग इस वाली चेकलिस्ट से अपना सामान मैच कर लेना एंड यू आर गुड टू गो। अब आगे की बात करते हैं। एग्जाम हॉल में तो मैं यहां पर बैठ चुका हूं। अब मेरे पास थोड़ी देर में क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट आने वाली है। तो आंसर शीट को पढ़ने में मुझे टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए भी निशांत सर की एक वीडियो थी, और वो वीडियो यही वाली चल रही है। देख लो, पता नहीं क्या ही चल रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं। एनीवे, तो दिस इज अ स्पेसिमेन ऑफ योर OMR शीट, जो कि आप लोगों को एग्जाम हॉल में आज मिलने वाली है। आई हैव डाउनलोडेड दिस फ्रॉम द ICAI वेबसाइट, और ये आप लोगों को ये सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि भाई देखो, इस तरह से आपकी OMR शीट में होता है, क्या क्या आपको करना है, कैसे कैसे आपको करना है, उस तरह से बताने के लिए मैंने आप लोगों को ये वाली शीट डाउनलोड करके दिखाई है। यहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिखाई देते हैं। यहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिखाई देते हैं। देखिए, यूज ओनली HB पेंसिल टू डार्कन द अप्रोप्रिएट सर्कल। राइट, अभी यहां पर देखो, आपके पास सबसे पहला सेक्शन ये रोल नंबर वाला आता है। ठीक है, और यहां लिखा है यूज ब्लैक बॉल पॉइंट पेन टू राइट इन द बॉक्सेस। मतलब बॉक्सेस में जब आप फिल करोगे तो यू विल हैव टू यूज अ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। लेकिन जब आप सर्कल्स को सर्कल करोगे, जब आप सर्कल्स को कलर करोगे, तो दैट यू हैव टू डू यूजिंग एन HB पेंसिल। ये देखो, यूज ओनली HB पेंसिल टू डार्कन द अप्रोप्रिएट सर्कल। और हम लोग क्या देख लेते हैं, उसके बाद आपके पास आता है मीडियम। मीडियम में आपको हिंदी या इंग्लिश लिखना होगा, और यहां पर जब लिखोगे पेन से लिखोगे, लेकिन जब सर्कल करोगे तो पेंसिल से सर्कल करोगे। क्वेश्चन पेपर बुकलेट का कुछ नंबर होता है। क्वेश्चन पेपर के एक बुकलेट नंबर होगा, उस बुकलेट नंबर को आपको यहां पर लिखना होगा पेन से, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आपको यहां पर लिखना होगा, और सर्कल्स आपको करने होंगे पेंसिल से, HB पेंसिल से आपको सर्कल्स, आप लोगों को सर्कल्स को कलर करना होगा। जिस तरह से क्वेश्चन पेपर की बुकलेट नंबर आपको इधर लिखना होगा, उसी तरह से यहां पर आपका आंसर शीट नंबर होता है। यहां पर आपका आंसर शीट नंबर होता है, जो कि आपको क्वेश्चन पेपर में फिल करना होता है, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू टेक द क्वेश्चन पेपर होम। ठीक है, आपको क्वेश्चन पेपर ले जाने की अनुमति नहीं होती है। तो जिस तरह से क्वेश्चन पेपर की बुकलेट का नंबर आपको यहां पर लिखना है, उसी तरह से आपको आंसर बुकलेट नंबर, जो कि यहां पर रहेगा, अभी इंस्टीट्यूट ने इसको ऑरेंज करके दिया है, नो आइडिया व्हाई, लेकिन आंसर शीट का नंबर जो भी यहां पर रहेगा, उसको आपको क्वेश्चन पेपर में लिखना है, और उस हिसाब से करना है। इसी तरह से आपका एक क्वेश्चन बुकलेट कोड भी होता है, जो कि अल्फाबेट्स का कोड होता है। अब आप लोग ऑलरेडी लॉ का पेपर दे के आ रहे हो, तो आप लोगों को पता होगा कि क्वेश्चन पेपर कोड क्या होता है, तो वो आप लोगों को यहां पर लिखना है, और आप लोगों को कलर कर देना है। तो दीज आर ऑल द बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू डू। इसके बाद बस एक चीज यहां पर आ जाती है,
सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विद पेन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, सिग्नेचर या लिखने वाला कोई भी काम अगर आप लोग करोगे तो वो पेन से करोगे, लेकिन अगर सर्कल्स को डार्कन करने वाला काम करोगे तो वो आप लोग पेंसिल से करोगे। एक बार जस्ट लेट मी क्विकली टेक यू थ्रू द इंस्ट्रक्शंस, जिससे आप लोगों का एग्जाम में टाइम वेस्ट ना हो। ऑलराइट, आप एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना ये वाले इंस्ट्रक्शंस वहां पर भी, जिससे आपको याद आ जाए कि क्या क्या करना है। बट एक बार मैं भी आप लोगों को अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शंस पढ़वा दे रहा हूं। ऑलराइट, तो ये तो हमें ये हमारा हो गया। Write and darken correct question booklet code as printed on your question booklet, which will be taken as final for evaluation. In case any candidate fills this information wrongly, institute will not take any responsibility for rectifying the mistake. आपको कंप्लीट सर्कल को डार्कन करना है। सर्कल को कैसे डार्कन करना है, उसके लिए मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाता हूं। ये देखो, यहां पर मैंने रैंडमली कुछ फिगर्स भर के आप लोगों को दिखाया हुआ है। तो जैसे रोल नंबर में मैंने ये भरा, सर्कल्स देख रहे हो आप लोग कैसे कंप्लीटली डार्कन है, इधर उधर नहीं जा रहा है, गुचागुची नहीं हो रखी है, पूरा प्रॉपरली आपके सर्कल्स डार्कन है। उसी तरह से क्वेश्चन बुकलेट कोड मैंने यहां पर भरा हुआ है, सर्कल्स को डार्कन किया हुआ है। उसी तरह से मैंने यहां पर मीडियम भरा हुआ है, ऊपर मैंने इंग्लिश लिखा है और इंग्लिश के आगे मैंने उसको सर्कल किया हुआ है। क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर मैंने यहां पर अपने आप से कोई भी नंबर डाल दिया है और उसके बाद मैंने उसको भी एनसर्कल किया हुआ है। और फाइनली यहां पर मेरा सिग्नेचर, दिस इज माय सिग्नेचर, ये भी मैंने पेन से यहां पर किया हुआ है। राइट, तो इस तरह से आपको आंसर शीट को फिल करना है। ऑब्वियसली आई डोंट हैव द क्वेश्चन पेपर, नहीं तो मैं ये वाला भी आप लोगों को भर के दिखा देता क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, और आगे इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। और क्या चाहते हो भाई, और क्या चाहते हो, और क्या चाहते हो? If you want to change your answer, erase the already darkened circle completely and make a fresh mark. नहीं, हम तो उसी में करेंगे। Obviously, this is a very obvious step यार। अगर आपको कोई आंसर चेंज करना है तो आप उसको मिटा दो और उसके बाद नेक्स्ट सर्कल अप्रोप्रिएट करो, जो भी आपका है। प्लीज डू नॉट मेक एनी स्ट्रे मार्क्स ऑन द आंसर शीट। मेक श्योर आपकी आंसर शीट जमीन पर गिर विर ना जाए, जिसमें धूल धक्कड़ ना लग जाए। और कुछ खाने का तो लेके जाना नहीं है, वैसे भी आप लोग का मुंह जो है मास्क से कवर्ड रहेगा, तो ये इसमें गंदगी ना हो। पानी वानी पियो तो जरा संभाल के पियो, आंसर शीट को थोड़ा दूर रखे करो, आंसर शीट पे गंदगी नहीं होनी चाहिए। रफ वर्क मस्ट नॉट बी डन ऑन द आंसर शीट, तो do not, please do not do your rough work on the answer sheet. आप अपने इन्विजिलेटर से बात करिएगा, he will provide you with the rough sheet to do the calculations. ठीक है, आपके इन्विजिलेटर्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। Mark your answer only in the appropriate space against the number corresponding to the question. ठीक, तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस चीज है। अगर आपका क्वेश्चन नंबर, सपोज क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तो आप लोग 31 के आगे जो ऑप्शन सी है उसको आप लोग ऐसे मार्क कर दोगे। ठीक है सर, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फिल द OMR शीट। these are all the things that you need to check before you go out of your home for your exam. एक चीज और मैं आप लोगों को बस इतना कहना चाहता हूं सर, कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में क्वेश्चंस को करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। ये बिल्कुल मत सोचिएगा पहले तो मैं सिर्फ LR अटेम्प्ट करता हूं, या पहले तो मैं सिर्फ स्टैट्स अटेम्प्ट करता हूं, या पहले तो मैं सिर्फ मैथ्स अटेम्प्ट करता हूं। आपको जो क्वेश्चन आता जाए भाई उसको मार्क करते चलो। जो क्वेश्चन आता जाए, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, आ गया उसका आंसर, सॉल्व करो, मार्क करो, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में दोबारा नहीं सोचना है। आई बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट्स के सर पहले हम लोग पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ के आंसर्स को ना क्वेश्चन पेपर में ही मार्क कर लेंगे, और उसके बाद जब सारे आंसर्स क्वेश्चन पेपर में मार्क हो जाएंगे उसके बाद हम लोग OMR शीट में मार्क करेंगे। वाई? आपके पास इतना टाइम कहां से आएगा? आप लोग एक एक क्वेश्चन पढ़ो, उसके आंसर जैसे ही आए उसको OMR शीट में मार्क करो, काम खत्म। ध्यान से करना, हड़बड़ाना मत, बिल्कुल हड़बड़ाना मत, बिल्कुल। और मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, अगर वहां पर जाके कोई भी नर्वसनेस होती है, कुछ भी होता है ना, इमेजिन कर लेना वहां पर सामने आप लोगों के सामने मैं चल रहा हूँ, आदर आदाब अभिनंदन आभार, मैं निशांत कुमार आ गया हूं आपके सामने लेकर ये अद्भुत सब्जेक्ट जिसका नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। और ये सारी नौटंकी आप लोग इमेजिन करते रहोगे एग्जाम हॉल में, तो आप लोगों का मन भी थोड़ा सा लाइट रहेगा। और ध्यान रखना, मैं आप लोगों के साथ वहां पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूं, लेकिन बेटा वर्चुअली मैं वहां पर हमेशा हूं आपके साथ। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, आंख बंद करो, सोचो निशु भैया बताओ सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, और निशु भैया आपको आंसर बता देंगे। वो था ना चक दे इंडिया में, विद्या मेरी तरफ देखो, विद्या मेरी तरफ देखो, इसका हॉकी स्टिक लेफ्ट में है, ये लेफ्ट की ओर शॉट लेगी, इसका पैर राइट की ओर है, ये राइट की ओर शॉट लेगी, लेफ्ट राइट, या खुदा ये तो सीधा शॉट मारेगी, विद्या मेरी तरफ देखो। And this is how I am going to help you all in your examinations today. और जान लगा दो, ये 120 मिनट अगर इस YouTube चैनल का हर स्टूडेंट अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया मैथ्स कर गया, तो ये 120 मिनट खुदा भी तुमसे वापस नहीं मांग सकता। तो जाओ और अपने आप से, इस जिंदगी से, अपने खुदा से, और हर उस इंसान से जिसने तुम पर भरोसा नहीं किया, अपने 120 मिनट छीन लो। चक दे गाइस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।
और इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स मई 21 में सीए का एग्जाम देने वाले हैं, आप लोगों को पता चल गया होगा सर कि हम लोग लास्ट मोमेंट तक अपने स्टूडेंट्स का हाथ नहीं छोड़ते हैं, लास्ट मोमेंट तक। आज सीए फाउंडेशन पेपर 3 का एग्जाम है और आज भी मैंने सुबह 6 बजे क्विज ली है, प्रणव सर ने 7:15 बजे क्विज ली है और आज मैं यहां पर आपको आया हूं लास्ट मिनट टिप्स बताने के लिए। तो आप लोगों ने अगर अभी तक अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो फटाफट से ले लीजिए। मैं आप लोगों को बता देता हूं, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप लोगों को अनअकैडमी की वेबसाइट पे आना होगा। तो मेरे पीछे अब आप लोग देख सकते हैं अनअकैडमी की वेबसाइट, यहां पर आकर आपको स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करना है, फिर सी एंड सीएस पर क्लिक करना है और फिर सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट पर क्लिक कर देना है। यू हैव टू क्लिक हियर ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। तो आपके सामने ये सारी चीजें आ जाएंगी और यहां पर रेफरल कोड में आपको चूज करना है, आपको कोड डालना है निश10 और जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे आपके सारे के सारे जो प्लान्स हैं वो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। गो फॉर द 24 मंथ प्लान, क्योंकि इसमें सीए फाउंडेशन के साथ साथ सीए इंटरमीडिएट भी इंक्लूडेड है। आई विल सी यू गाइस ऑन अनअकैडमी प्लस। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।